व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया? डिस्मेनोरिया क्या होता है? डिस्मेनोरिया हम इसको कहते हैं जो फीमेल का जब पीरियड आता है उसको बहुत शदीद दर्द होता है उसी दौरान, या पेनफुल मेंसेस होता है तो इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। यानी मेंसेस के दौरान जो शदीद दर्द होता है तो इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसके दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया हम इसको कहते हैं जो मेंसेस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हाल? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या है, इसका मीनिंग्स क्या है। डिस्मेनोरिया हम पेनफुल मेंसेस कहते हैं। जब मेंसेस के दौरान शदीद दर्द होता है तो इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। लेकिन आप लोगों को तो पता है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मेडिसिन के हवाले से करता हूं। तो आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा चेंज है, आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा चेंज है लेकिन फिर भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। आप लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसके बारे में जानिए तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सो वीडियो को आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, पिछली बार तो हमने इम्यूनोरिया के बारे में बात की, लेकिन मैंने इम्यूनोरिया के बारे में वीडियो बनाई थी। लेकिन आज का टॉपिक हमारा है डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया हम आप लोगों को तो पता है, इम्यूनोरिया हम इसको कहते हैं जो पेन यानी उस मेंसेस बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल स्टाइप हो जाता है, तो इसको हम इम्यूनोरिया कहते हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की टॉपिक चलते हैं आज की टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया हम इसको कहते हैं जो पेनफुल मेंसेस होता है या मेंसेस के दौरान जो दर्द होता है, शदीद दर्द होता है। एक फीमेल का मेंस आता है तो उसी दौरान जब उसको दर्द आ जाता है, दर्द होता है शदीद दर्द, तो उसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया के दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सबसे पहले अगर हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात करें तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया हम इसको कहते हैं जो फीमेल्स का माहवार आ जाता है, यानी मेंस आ जाता है, इससे पहले जब दर्द आता है, या 2 दिन पहले, 3 दिन, 4 दिन, इवन तक के 7 दिन तक पहले जब दर्द आ जाता है। बाज़ दफ़ा ये भी हुआ है कि जो फीमेल्स का जब मेंसेस आता है तो उससे 2 दिन 3 दिन पहले जब दर्द आता है तो इसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। या जब मेंसेस के दौरान दर्द होता है तो इसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हम इसको कहते हैं जो फीमेल में जब माहवारी हो जाती है तो उसको जब दर्द आता है या उसका माहवारी हो जाता है लेकिन उसका दर्द नहीं जाता, उसको दर्द बिल्कुल ठीक नहीं होता, तो इसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। यानी लेकिन उसका दर्द 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाता है या पेनफुल पेन होता है, तो इसको हम यानी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। सो गाइस, मैंने आप लोगों को बता दिया डिस्मेनोरिया क्या होता है। डिस्मेनोरिया हम पेनफुल मेंसेस कहते हैं, जो एक बीमारी इन मेंसेस के दौरान जब दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, तो इसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। फिर इसके दो टाइप्स है, एक है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया हम इसको कहते हैं जो फीमेल में जब माहवारी हो जाती है, यानी मेंसेस होता है, पीरियड आ जाता है, तो इससे पहले जब दर्द आता है या 2 दिन 3 दिन इवन 7 दिन तक ये भी हुआ है, तो इससे पहले जब दर्द आता है मेंसेस के दौरान तो इसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। या मेंसेस के दौरान जब दर्द आता है तो इसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। और दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हम इसको कहते हैं जो फीमेल में माहवारी के बाद जब दर्द होता है। अगरचे इसका माहवारी हो जाता है, उसका माहवारी का टाइम हो जाता है, लेकिन जब बाद में जब दर्द होता है या दर्द टाइम से बदतर होता जा रहा है तो इसको हम प्राइमरी यानी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो ट्रीटमेंट आप लोग डाइफ्लोपेनिक भी ले सकते हैं, पैरोक्सिकेम भी ले सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को वरीन या फिर आप लोगों को वार्ट्राल या किप्लेम, जो भी टेबलेट आप बस्कोपान भी ले सकते हैं, केमेकपोर्ट, पोस्टानपोर्ट, आप लोग जो भी पेन किलर हैं वो आप लोग इसको साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोग ब्रोपिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।